इस चैप्टर में। तो हम लोग बेसिकली पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें डुअल नेचर ऑफ द लाइट है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अभी तक जो हम लोगों ने करा, सबसे पहले हमने देखा कि हम किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें से इजी रहेगा किसका निकालना, मेटल्स का, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और हर एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव एनर्जी के साथ अपने न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होते हैं, है ना। एक तरह से हम लोगों ने कहा था कि क्या होता है, उसके पास क्या है, कर्ज है, एनर्जी का क्या है, उसके पास कर्ज है। अगर उसको फ्री होना है तो जितनी एनर्जी का कर्ज उसके ऊपर है, उतना एनर्जी अगर हम दे देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से फ्री कर सकते हैं, राइट। ओके, वो बाउंडेड एनर्जी बोलते हैं, इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसके पास जो एनर्जी की होती है वो कम होती है। जो सबसे ऊपर जाएंगे, मतलब नजदीक की तरफ जाएंगे, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो सबसे आसान है, ये देखिए आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये ऑर्बिट्स हैं, और ये ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी नेगेटिव में। जो भी होता है नेगेटिव में होता है ये, जैसे नेगेटिव -5 है तो ये -6 हो सकता है, ये क्या हो सकता है, -7। तो किसको अब अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको फ्री करने के लिए मैं कितना देना पड़ेगा, +5 देना पड़ेगा। इसको देने के लिए कितना देना पड़ेगा, +6 देना पड़ेगा। तो इजी कौन सा निकालना है, किसको निकालना इजी है, बाहर वाले को निकालना इजी है। लेकिन अगर एनर्जी के टर्म में अगर हम देखें तो किसके पास ज्यादा एनर्जी है, नजदीक वाले के पास ज्यादा एनर्जी की बाहर वाले के पास ज्यादा एनर्जी है? माइनस में बेटा, माइनस में जो वैल्यू जितना ज्यादा होता है वो, लेकिन एक्चुअल में उतना क्या होता है, कम होता है। ये माइनस शायद सबसे कम है अगर एनर्जी के टर्म में बोले, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, इसके पास है। लेकिन नेगेटिव में ये -5 है, ये -6, -7। अच्छा, वजह अब इसको और भी समझ सकते हो आप। जैसे अभी तो हमने देख लिया है, अगर इन टर्म्स ऑफ गिवन एनर्जी की बात करें, इसको +5 देना पड़ेगा, इसको +6, इसको +7, इसको कम एनर्जी देना पड़ेगा फ्री करने के लिए। ओके, अब अगर हम इसके खुद के एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, ठीक है, -5, फिर ये क्या है, -6 और -7। अगर टोटल एनर्जी की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी -5 है, मतलब ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका, इसीलिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी उसकी। ये धीरे धीरे अभी अगला जब चैप्टर आएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना ही समझ जाओ कि आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना इजी है एज कंपेयर टू अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को। और उसमें भी सारे मटेरियल्स में देखें तो मेटल्स से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी। कितने तरीके से हम दे सकते हैं ये एनर्जी, 3 तरीके से हमने पढ़ा, हालांकि बहुत सारे और तरीके, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये 3 है। सबसे पहला मेथड क्या हो सकता है, हीट दे करके, क्या बोलते हैं उस मेथड को, थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है, ठीक है, एक तरह से आयन बना देगा ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो आयन हो जाएगा। तो थर्म मतलब हीट दे करके आप कर सकते हो। दूसरा क्या है, फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके वहां पे फोर्स लगाओगे, बेसिकली एनर्जी आप दे रहे हो, फोर्स जहां लग रहा है वहां एनर्जी होगा, एनर्जी लगा रहे हो आप, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल सकता है। और तीसरा क्या मेथड था हमारा, फोटो। फोटो का मतलब क्या, लाइट दे करके हम उसको एनर्जी दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा वहां से बाहर निकल जाएगा, राइट, हो गया। तो हमें उसमें से तीनों में से कौन सा पढ़ना है, फोटो वाला पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं उसको। ओके, तो फोटो मतलब क्या, लाइट, लाइट दे करके उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे और एनर्जी को वहां से फ्री कराएंगे हम। ओके, अब हमारे पास ऑप्शन आता है कौन कौन सी लाइट हम दे सकते हैं। लाइट में हम अगर देखते हैं तो हाई एनर्जी वाली लाइट देंगे। तो हाई एनर्जी, एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, h-nu, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव देंगे हम, या फिर क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट देंगे तो ज्यादा एनर्जी होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा, फिर क्या है, एक्स है, फिर अल्ट्रा वायलेट है। ठीक है, तो गामा इज वेरी हार्मफुल, तो उसको तो मतलब उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करना भी क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उससे क्या होगा, कैंसरस होता है। अगर स्किन वगैरह पे पड़ा तो वो बीमारियां वगैरह कर देंगी। कहां निकलता है गामा रेज, जनरली जो आप लोगों ने सुना होगा, गामा रेज कहां निकलता है, जो आपने पढ़ा, तरीका तो बहुत सारा है निकालने का, जो अब तक आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा।
कहाँ गामा रेज निकलता है? सोर्स ऑफ गामा रेज क्या है? नो आइडिया, केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। गामा रेडिएशन, यस, गामा रेडिएशन कहाँ कहाँ होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में। बम, जो बम फटता है, कौन सा? न्यूक्लियर बम की बात कर रहे हैं, ये वाला नहीं, गली वाला, गली नुक्कड़ वाला नहीं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो जो फटता है उससे क्या होता है? ये गामा रेज और बीटा रेज वगैरह सब निकलते हैं, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। जिस एरिया में निकलता है तो ऐसे ही साफ कर देता है सबको, ओके। और एक्सरे भी क्या है, कंटिन्यूअसली पढ़ने पे वो भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आसान है कि आप अल्ट्रा से स्टार्ट करो, ठीक है, अल्ट्रा के पास ज्यादा होता है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा अल्ट्रा के नीचे? विजिबल। विजिबल फिर इतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। इवन हमने ये दोनों में भी कंपेयर करके देखा था, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल। विजिबल का मतलब ये व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं, विजिबल व्हाइट लाइट जो सनलाइट से मिलता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये सबसे ज्यादा इसके पास है। और मेटल्स हमारे पास दो तरह के मेटल होंगे, अल्कली मेटल और नॉन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मतलब जो रिएक्टिव होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम एनर्जी देकर के भी आप निकाल सकते हो। तो यहां पर हम विजिबल देकर के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन विजिबल देकर के भी निकाल सकते हैं और अल्ट्रा से तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें तो विजिबल से ये नहीं निकलेगा, उतनी एनर्जी काफी नहीं है इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? अल्ट्रा से होगा, एक्सरे से होगा और गामा रे से हो सकता है। तो अल्ट्रा वायलेट से हो जाएगा तो फिर क्या जरूरत है? तो वही हमने यहाँ पर देखा था। अल्ट्रा वायलेट के लिए क्या है? जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। अल्कली मेटल्स आपके क्या हो गए? लिथियम, सोडियम, पोटासियम। पोटासियम और सोडियम तो याद रखना तुम लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए, यहां तक की कहानी हम लोगों ने कंप्लीट करी। अब हमें अच्छे से पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब ये जितना हम लोगों ने पढ़ा ना उसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ओके। कैसे ये काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे इसको ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया। अंदर रखो, हेडिंग डालिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो याद कीजिए, नोट कर लिया आपने? हो गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद कीजिए क्या होता था। अगर आपके पास मेटल है, क्या है ये? मेटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन कहां कहां हो सकता है? सरफेस पे हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। और इसको एनर्जी देना है, ठीक है। क्या देना है? एनर्जी देना, ताकि ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके कहां निकल जाए? बाहर निकल जाए। तो मिनिमम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को, इस मेटल को छोड़ने के लिए जो सरफेस के ऊपर है, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? नाम दिया गया था वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन। किससे डिनोट करते हैं इसको? फाई से कहते हैं। याद रखिए, वर्क फंक्शन क्या है? दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस, नॉट नीचे वाला नहीं, क्योंकि नीचे वाले के लिए फिर इसको सरफेस पे लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा आपको। इसको आप प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी कहां है? सरफेस पर है, ऑलरेडी सरफेस पर है यहां पर। अब इसको यहां से फ्री करना है, इस मेटल से फ्री करना है। तो मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अगर यहां नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? वर्क फंक्शन प्लस कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो कुछ एनर्जी दोगे तो वो कहां, यहां से कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा और साथ में फिर इससे बाहर निकलने का ये एक तरह से दरवाजा है। क्या है इसका? दरवाजा। हमारे घर का दरवाजा होता है ना जैसे, ठीक है। जब तक मम्मी से इजाजत नहीं लेंगे तो घर के बाहर हम कदम नहीं रख सकते, ठीक है। जनरली ऐसे ही होता है और होना भी चाहिए भाई। अभी आप लोग इस लेवल पे हो कि विदाउट पेरेंट्स के पूछे हुए ऐसे ही नहीं निकल सकते, ठीक है। इस फेज में हो आप, एंड होना भी चाहिए। तो यही चीज है, वो जो आपको जो परमिशन लेना होता है ना, चाहे वो पेरेंट्स में, मदर से हो या फादर से, जो भी आपके घर के बड़े हैं, तो वो परमिशन लेने वाली जो मिनिमम एनर्जी है उसी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। और अगर यहां पर इसके अलावा ये तो निकला यहां से, फिर उसके बाद यहां से भागना है, इसको भागने के लिए क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ना। तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अंदर से बाहर खींचने के लिए भी क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक्चुअली जितना भी एनर्जी दोगे तो 3 पार्ट में जा सकता है। एक मिनिमम है सिर्फ फ्री होने के लिए, क्या है वो? वर्क फंक्शन। दूसरा, अगर नीचे अंदर है तो इसको कहां तक आने के लिए? सरफेस पे आने के लिए, दूसरे पार्ट ऑफ एनर्जी उसमें जाएगा। तीसरा, और अलग से इसको भगाना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए,
तो तीसरा एनर्जी उसमें खर्च होगा। बट इन तीनों में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो मिनिमम कौन सा है, ये दरवाजा से बाहर निकालना है, क्या नाम है उसका, वर्क फंक्शन। एडिशनल दौड़ाना है तो काइनेटिक एनर्जी भी दे दो, ठीक है, और अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और एनर्जी दे दो। लेकिन ये सारा एनर्जी कहां से मिलेगा, ये जो बाहर से आप एनर्जी दे रहे हो, और अभी फिलहाल हम किससे दे रहे हैं, फोटो से दे रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट से दे रहे हैं। तो ये एनर्जी जो इसको इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला कौन देगा, ये अल्ट्रावायलेट रेज दे रहा है। ओके, ठीक है, यही एनर्जी ये तीनों में खर्च होगा। अगर आपने सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर दे दिया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एक्स्ट्रा दिया तो थोड़ा सा और एनर्जी दूर भागना लग जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? ओके, चलिए अब इसको समझते हैं अच्छे से। हमने क्या किया, एक पूरा सेटअप लिया, ठीक है, पूरा वैक्यूमाइज कर दिया, उसको वैक्यूम कर दिया, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और मेटल हमारा उधर है। अब इसको हमने क्या कर दिया, एक सेटअप से कनेक्ट कर दिया। पहले एक बार देख लो इसको अच्छे से। यहां पर हमारा है मेटल, जैसे जैसे मैं पहले बता रहा हूं उसके बाद फिर तुम लोग अच्छे से देखना, ठीक है। अभी जो बता रहा हूं पहले उसको ध्यान से देखना। हमने क्या किया, एक हमने जो है ना, एक क्या बोलते सर्किट बनाया है, क्या बनाया, सर्किट बनाया, सर्किट बनाया, ये मेटल है, एंड देन फिर ये सर्किट ऐसे गया, यहाँ पर की है, ये वोल्ट मीटर है, सिंपली वोल्टेज नापने के लिए होता है। ये एक्चुअली आपके सर्किट का पार्ट नहीं होता, ये इस पॉइंट मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का क्या है, वोल्टेज नाप रहा है, बेसिकली इस रजिस्टर के बीच का वोल्टेज नाप रहा है। तो एनीवे ये सर्किट है आपका, यहाँ की है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर के अक्रॉस क्या लगा दिया, ये बैटरी यहाँ पे लगा दिया, एंड देन फिर ऐसे करके ऐसे लगा दिया। ओके, ये जो है ये अलग से है, इधर से लगा हुआ, लेकिन ये जो मेन आपका सर्किट है ये ऐसे 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 चला गया, ठीक है। और फिलहाल अभी ये हमारा डिस्कनेक्टेड है, अगर हम चाहें तो क्या कर दें, इसको फिलहाल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एक बात बताओ, इसको हमने क्या कर दिया, पहले डिस्कनेक्ट कर दिया, सिर्फ अभी हमारा अगर ये सिस्टम रह गया, वोल्ट मीटर ना करके ऐसे कर देते हैं, ओके। और अगर इस एंड पे वोल्ट मीटर भी लगा देंगे तो वोल्ट मीटर बेसिकली ये बताएगा कि करंट है कि नहीं, ओके। और अगर करंट तो नहीं, वोल्टेज कितना है वहां पर। अगर आप वोल्ट मीटर को हटा के पूरा कनेक्ट करके और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये, गैल्वेनोमीटर। क्या है ये, क्यों कैसे बताया हमने गैल्वेनोमीटर है, एमीटर नहीं है ये, बहुत स्मॉल करंट, माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजरमेंट कर रहा है। तो दोनों ही करंट को मेजरमेंट करता है, एमीटर भी और गैल्वेनोमीटर भी। एमीटर एक बड़ा करंट को नापता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को नापने की जिम्मेदारी नहीं है, वो ये भी बताता है कि करंट अगर छोटा से छोटा भी करंट होगा तो वो डिफ्लेक्ट करके बता देगा कि करंट है, ठीक है। तो माइक्रो एम्पियर में करंट दे रहा है, इसका मतलब समझिए क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ओके। गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि इसमें सर्किट में करंट है कि नहीं। अभी फिलहाल आपने ऐसे सर्किट बना दिया और यहाँ पे अब आपका एक सिंपली एनोड बना दिया यहाँ पे कुछ, ठीक है, मेटल का, लेकिन ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ओके। अब हम आते हैं बैटरी से कनेक्ट कर देने के बाद, अगर हमने यहाँ पे स्विच ऑन करके बैटरी से कनेक्ट कर भी दिया तो करंट किधर से जाएगा, करंट किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ये वाला इधर से जाना चाहिए, इधर से, ठीक है। अब यहां तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, क्या सर्किट में आपको करंट मिलने वाला है, मिलेगा करंट, नहीं मिलेगा, सर्किट में कोई करंट आपको नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा बताओ, क्योंकि पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं है। कहां पे सर्किट ब्रेक किया है, ये सी और ए के बीच में आपका सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। आप चाहे बड़ा बैटरी लगाओ छोटा बैटरी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्किट नहीं है। अच्छा, सर्किट कनेक्ट होने का क्या मतलब होता है, सर्किट क्लोज होने का क्या मतलब होता है, चलो अब ये भी बोलते हैं। क्या हम सिर्फ मेटल से ही कर सकते हैं कि नॉन मेटल से भी सर्किट को क्लोज कर सकते हैं? सर्किट को क्लोज करने के लिए मेटल से ही कर सकते हैं कि नॉन मेटल से भी कर सकते हैं? मेटल से ही कर सकते हैं। क्यों? वेरी गुड, नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर लगा भी दोगे यहाँ पे एक लकड़ी ऐसे करके कनेक्ट करके, चाहे आप जितना भी बैटरी लगा दो, बड़ा लगा दो, छोटा लगा दो, आपको करंट मिलने वाला है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर एक वायर से कनेक्ट कर दोगे ए को सी से, तो आपको करंट मिलेगा, राइट, करंट आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मेटल्स क्या है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए सर्किट को कंप्लीट कर दो। अब एक तरह से और सोचें, अगर हम मेटल ना लगाएं लेकिन हम इसके बीच में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कर दें, तो हम मेटल नहीं देंगे वहां पर,
मेटल नहीं देंगे, कोई मटेरियल नहीं देंगे, सिंपली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा देंगे हवा में। ऑल्दो वैक्यूम बना दिया हमने, तो उस स्पेस में क्या अवेलेबल करा दें हम, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज अवेलेबल करा दें, तो ऑफ कोर्स देन सर्किट क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। मेटल जो लगाते हैं हम, मेटल लगाने का क्या मतलब हुआ, इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे ही कनेक्ट करेंगे, अगर इधर हाई वोल्टेज बना और इधर लो वोल्टेज बना, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो पुश करता है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, माइनस चार्ज होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुश होता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये जो आपका वायर था, वायर क्या कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, उस ब्रिज पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, पोटेंशियल क्या करता है, उसको पुश करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है और आपको करंट मिलता है। लेकिन अब ये एक ऐसा ब्रिज बना दिया है यहां पर कि आपके पास ऐसा ब्रिज है ना कि अब वहां पे कोई ऐसा मतलब वायर वगैरह सब नहीं लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को यहां अवेलेबल करा दिया ताकि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो हमें चाहिए क्या, सीरीज कनेक्ट मतलब सर्किट को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था, चाहे वो मेटल से मिले, चाहे वो हवा से मिले, कहीं से भी मिले, ठीक है। तो वही हम यहां पे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसको मेटल के बदले, ठीक है, मेटल के बदले हम किसी और तरीके से हम वो वहां पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा देंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कैसे करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कैसे करा सकते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। कैसे, ये जो मेटल है, इस मेटल के ऊपर अगर हम लाइट देंगे, कौन सी वाली लाइट, अल्ट्रा वायलेट अगर देंगे, तो क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराएगा, वो इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा। निकलने के बाद वो कहां जाएगा, जो आगे खाली स्पेस बचा हुआ वहीं जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन अगर निकल करके इसमें आ गया और वो यहां से यहां तक मूव कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्किट आपका कंप्लीट हो गया एंड यू विल गेट करंट। तो ये जो करंट आपको जो इलेक्ट्रॉन मिला था, वो मेटल से नहीं मिला था, किससे मिला आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन से मिला। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन किससे मिला, एक लाइट से मिला। इसी वजह से ये जो करंट आपको मिलता है, उस करंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत टेलर, ठीक है। अब 1 मिनट का छोटा सा मैं बस समराइज करता हूं एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है ये, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो हमने ये वैक्यूम चैम्बर बनाया, इस वैक्यूम चैम्बर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इस मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। एक बार काम करो तुम लोग, ये डायग्राम बनाओ जरा सा, ये अल्ट्रा वायलेट रेज निकालेंगे हम। तो एक बार डायग्राम बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में भी आता है। W मतलब विंडो होता है यहां पे लिखा हुआ, हाँ, विंडो मतलब क्वार्ज विंडो है, जिसको हम जिसके अक्रॉस लाइट भेज सकते हैं, लेकिन हवा नहीं जाएगा। अभी जो हमने सिस्टम बनाया है, हम इसको आउट भी कर सकते हैं। इसको अगर हम यहां कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बैटरी वाला सिस्टम अलग हो जाएगा, और हमारा सिस्टम ऐसे ही चला जाएगा, विदाउट बैटरी वाला हो जाएगा। तो विद बैटरी और विदाउट बैटरी हम दोनों देखेंगे, इसीलिए यहां पर ये लगा। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, वेरिएबल रजिस्टर को रियोस्टार। अभी यहाँ इतने रेजिस्टेंस पे है, अगर इसको उठा के यहाँ पे फिट कर देंगे तो देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, ये आपका ऐसे आएगा और ऐसे करके चला जाएगा। अगर हम ये एरो को उठा के यहाँ रख देंगे, तो आपका सर्किट कैसे होगा, यहां से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो सर्किट में कोई बैटरी नहीं होगा, उस वक्त बैटरी नहीं होगा तो रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, वो डिस्कनेक्ट हो गया इसके साथ। जब इसके साथ हो जाएगा तो फिर आपके पास कनेक्शन मिल जाएगा। तो एलिमिनेट भी कर सकते हो आप सेल को, तो इसलिए हम आगे चल करके देखेंगे विद सेल विदाउट सेल भी देखेंगे।
बन गया डायग्राम? चलो डन। तो अभी आपका सर्किट इनकम्प्लीट है क्योंकि ए और सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वहां पे कोई चार्ज नहीं है। तो हम यहां क्या करने वाले हैं, अल्ट्रावायलेट रेज इस पे डालेंगे और इतनी ज्यादा एनर्जी से डालेंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस वाले को फिल कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मूव करके यहां चला आया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया और करंट आपको मिल गया। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो करंट आपको नहीं मिलने वाला। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ करंट? क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। फाइनल डेफिनेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे? आई, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज मूव कर रहा है। तो अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है तो सर्किट में कहीं पर भी उठा लो आप, अगर यहीं उठाया बीच में, अगर यहां से कोई चार्ज पास ही नहीं करेगा, मतलब यहां से यहां तक कंप्लीट नहीं करेगा, तो आपको करंट नहीं मिलने वाला। तो जो चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचना चाहिए? यहां पहुंचना चाहिए, तभी आपका सर्किट कंप्लीट होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रेवल करके उधर जाएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यू विल गेट करंट। ठीक है, हो गया ना? चलिए अब देखते हैं जरा सा। ये हमने अल्ट्रावायलेट रेज दिया, इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, सर्किट कंप्लीट हुआ एंड यू विल गेट करंट। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्चुअली इसमें इस वाले सॉफ्टवेयर में आकर के ये बड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, एक्चुअल में ये छोटा छोटा हमने इलेक्ट्रॉन डाला था। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली यहाँ पे इससे निकल करके इस पूरे एरिया को, जगह को फिल कर दिया और सर्किट को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेट जिस हिसाब से होगा, वही फ्लो रेट आपको हर जगह मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको करंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस फ्लो रेट को और बढ़ा सकते हैं हम। पहले तो हम शुरू में क्या देख रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। वो इलेक्ट्रॉन यूवी रेज पर डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी आपने, कितना लाइट आपने दिया। ज्यादा लाइट दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, उसके हिसाब से आपको क्या मिलने वाला है, करंट मिलने वाला है। लेकिन एक चीज हमने एक और देखा था, अगर आपको याद हो, अभी अभी हमने डिस्कस करा था, वर्क फंक्शन क्या चाहिए होता है आपको? वर्क फंक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इससे फ्री करके यहां पे निकालने के लिए होता है, राइट? वर्क फंक्शन क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल करके बाहर खड़ा कर देगा। लेकिन अगर उसको भगाना है तो क्या करना होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी और देना पड़ेगा। और भगाने के लिए इतना ज्यादा इसको भगा दें कि ये यहां तक दौड़ के पहुंच जाए, तभी आपको करंट मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर आप दे दोगे तो काम चलेगा, आपको करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्क फंक्शन दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के यहीं खड़ा हो जाएगा, सारे के सारे यहीं खड़े रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे नहीं। आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा क्या चाहिए, इसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी के लिए वो एनर्जी भी कहां से मिलेगा, अल्ट्रावायलेट से। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी आपको देना पड़ेगा, उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन भाग करके यहां तक पहुंचेगा। अगर इतनी एनर्जी दे दी कि आधा तक ही पहुंचा, फिर भी आपको करंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, और बढ़ाया, यहां तक पहुंचा दोगे तब भी नहीं, जब यहां पे पहुंच जाएगा तभी आपको करंट मिलने वाला है। हाँ, एक मेथड से और हो सकता है, जब आप उतनी एनर्जी ना दो, लेकिन एक और मेथड से कर सकते हैं। कैसे? आपने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब इसको पॉजिटिव पोल बना दिया। क्या बना दिया? पॉजिटिव पोल। तो पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर आपने वर्क फंक्शन के बराबर सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट हो गया तो अब इसको काइनेटिक एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ये प्लस खींच लेगा उसे। ठीक है, तो अगर आपने बैटरी लगा दिया तब सिर्फ आपको वर्क फंक्शन दे करके इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल कराना है, बाकी बैटरी अपना काम करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचने का। लेकिन अगर बैटरी नहीं है, मतलब इसको आपने पॉजिटिव पोल पे नहीं रखा, मैंने बोला ना इसको विद बैटरी और विदाउट बैटरी भी कर सकते हैं। तो अगर विदाउट बैटरी के आपने पूरा सेटअप इधर से कनेक्ट कर दिया, कोई बैटरी फंक्शन में नहीं है, तो आपको
काइनेटिक एनर्जी वाला एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके आपको करंट मिलेगा। समझ में आया कुछ कुछ? चलिए आगे और देखेंगे तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ग्लास का बनाया है हमने, जो विंडो है, ताकि यूवी लाइट जा सकता है लेकिन हवा नहीं जाएगा बाहर से अंदर। ओके, तो पहले क्या है आपका, ग्लास ट्रांसमिट्स ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट्स बट नॉट यूवी लाइट। कौन सा ग्लास? ओनली विजिबल। अगर ये ग्लास उसी हिसाब से डाल दोगे तो डिपेंड करता है कि क्या यूज करोगे। तो नॉर्मल ग्लास इसीलिए हम यहां पर यूज नहीं करते। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आप वाई आर वी यूजिंग क्वार्ज ग्लास और नॉट नॉर्मल ग्लास। नॉर्मल ग्लास क्या करता है, सिर्फ विजिबल और इंफ्रारेड को करता है। तो और शायद इंफ्रारेड से और विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, हो सकता है कि हमारा अल्कली मेटल नहीं है, क्योंकि विजिबल से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलता है, अल्कली से निकलता है इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल बाकी अदर मेटल से नहीं निकलेगा। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, क्वार्ज वाला यूज करते हैं, क्वार्ज वाला ग्लास। ओके, तो इसमें क्या होता है, when light of suitable frequency falls on metallic cathode, electrons, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the positive anode and hence the photoelectric current is continued. ये 2-3 पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। विद बैटरी के लिए सेंटेंस लिख दिया नीचे, और इसको भी समझेंगे हम जब इसका भी डायग्राम बनाएंगे। हाँ, मुझे लगा था कि इसको कर रहा हूं। हाँ, ये बनाओ ऐसे और इसको इलेक्ट्रॉन की तरह दिखा दो, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे डाल देना, ठीक है, ऐसे ऐसे डाल देना। समझ गए सब? ऐसे बनाना। ओके, ई माइनस करके और एरो डाल देना इसमें डायग्राम में। एरो डालो, एरो, या माइनस है तुम्हारा या तो एरो है। तो ये फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन से हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया सर्किट में तो हमें करंट मिला। उस करंट को हम कहते हैं फोटो करंट। फोटो करंट भी बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। नॉर्मल ग्लास नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो सिर्फ विजिबल और इंफ्रारेड को जाने देता है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, क्वार्ज वाला ग्लास। थोड़ा कॉस्टली होता है ये। ओके, आगे इसके फंक्शन के बता दिया हमने कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब अल्ट्रा वायलेट, राइट, अल्ट्रा वायलेट रेज उसके ऊपर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, और अगर हमने एनोड को पॉजिटिव पे डाल दिया तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सर्किट कंप्लीट होगा एंड वी विल गेट करंट इन द सर्किट, और दैट करंट विल बी कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा है, वो मेटल के अकॉर्डिंग होगा। अल्कली है तो आपका विजुअल्स भी काम चल जाएगा, नॉन अल्कली है तो आपको अल्ट्रा वायलेट ही वहां पे डालना पड़ेगा। मालूम हुआ आपने नॉन अल्कली मेटल डाल दिया, आप विजिबल दे दे के ट्राई कर रहे हो, इंफ्रारेड से ट्राई कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा वहां से। चलें आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने?
कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी को कोई डाउट? हमने जो सर्किट कंप्लीट करा वो फ्री इलेक्ट्रॉन से करा है। वो इलेक्ट्रॉन हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिला, और ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये विद सेल्स के भी हो सकता है और विदाउट सेल्स के भी हो सकता है, दोनों की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। सेल से करोगे तो बहुत आसानी हो जाता है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराना है, बाकी एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स निकलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आता रहेगा, फिर इधर एनोड में एंटर करता रहेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से, वो एक पूरा एक सिस्टम जो है पूरा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। वो इलेक्ट्रॉन फिर इधर मेटल में भी मूव करता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो पूरा एक साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट भी पूरा कनेक्टेड रहेगा, आपको करंट मिलेगा और यहाँ पे डिफ्लेक्ट कराएगा। एंड बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसीलिए करंट भी क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए माइक्रो में दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, मेटल तो है नहीं कि मिलियंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, बैटरी लगाओ इलेक्ट्रॉन को खींचो वहां से, ऐसा तो नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती करके निकाल रहे हो मेटल से बाहर, तो इट्स डिफिकल्ट प्रोसेस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? लिमिटेड होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिमिटेड होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? लिमिटेड होगा, तो करंट भी आपको लिमिटेड मिलने वाले, इसीलिए माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻�6, बहुत छोटा करंट होगा। अगर एमीटर लगा दोगे तो पता ही नहीं चलेगा एमीटर को कि क्या है यहाँ पे, वो जीरो डिफ्लेक्शन दे देगा, बिकॉज एमीटर एक बड़ा वैल्यू को मेजर करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई क्वेश्चन यहां तक? चलिए अब हम मेन चीज इसके पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डेप्थ में पहला पार्ट इसमें डालते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। effect of intensity, effect of intensity of incident light on photoelectric current। ये जो यूवी लाइट हम लोग डाल रहे हैं ना, उसकी जो अगर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, वो इंटेंसिटी करंट को कैसे अफेक्ट करता है, तो दो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और है एक इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले तो मेरे को ये बताओ इंटेंसिटी का मतलब क्या समझते हो? इंटेंसिटी का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेंथ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। लाइट में इंटेंसिटी का क्या मतलब होगा? ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस से क्या मतलब हुआ? कितनी तेज आ रही। तेज का मतलब क्या है यहाँ पे? अमाउंट। ठीक है, कितना ज्यादा आ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके ऊपर पड़ रहा है, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट। अब एक चीज समझिए, ये जो आइंस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट करा था ना, जब आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंट करा था ये मेटल को, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसी से कनेक्टेड है सब कुछ, आगे चलकर भी तो इसको डिस्कस करेंगे। ये मेटल है हमारा, अब हमने ये ऐसे करके निकाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे है और इसको फ्री करना है। फ्री करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए आपको? फाई के बराबर, क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन के बराबर, राइट? ठीक है, वर्क फंक्शन के बराबर। मान लीजिए क्या है इसका? 5 जूल की रिक्वायरमेंट है इसको निकालने का। आप इधर से क्या दोगे? लाइट दोगे। लाइट बेसिकली क्या आ रहा है यहाँ पर? क्या आ रहा है? ये फोटोन आ रहा है। और मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट है, तो अब अल्ट्रा वायलेट की अपनी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? h इंटू न्यू की एनर्जी होगी। इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए कि ये है कितना? 4 जूल। एक फोटोन की एनर्जी है 4 जूल, राइट? ध्यान से समझना, एक फोटोन की एनर्जी है 4 जूल। ये 4 जूल वाला फोटोन यहां पे गिरेगा एंड देन
एक फोटोन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एक फोटोन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली डिफाइन नहीं किया गया, ये एक्सपेरिमेंट से बाद में पता चला ऐसे, ठीक है, कि एक फोटोन जो जाएगा वो क्या करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और वो जाकर के वहां देगा एनर्जी। अब देखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे मान लिया अभी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितना है? 5 जूल, और एक फोटोन जो है वो कितना दे रहा है? 4 जूल। क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। तो अब आपको क्या लगेगा, हम क्या करें? 2 फोटोन मिलके भेज दें, है ना। 2 फोटोन उधर से आएगा, कितना मिलेगा? 4 + 4, इसको 8 देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को तो निकल जाना चाहिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट करा आइंस्टाइन ने, तब ये जाकर के बताया कि हम तो ये कर रहे हैं कि भाई चलो अमाउंट ऑफ ज्यादा लाइट दे देंगे। अगर हो सकता है कि एक की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और एक फोटोन जो आ रहा है वो कम एनर्जी के आ रहा है, तो 2 फोटोन मिला करके एक को निकाल दे, तो नहीं हो रहा। यहीं से पता चला कि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक एक पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब एक फोटोन जो आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी वाली फोटोन आ रही है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फोटोन की एनर्जी होगी, ठीक है, फोटोन की एनर्जी h न्यू, अब फोटोन की अपनी क्या हो जाएगी? खुद की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अब देखिए वर्क फंक्शन की एक एनर्जी होती है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? h न्यू f के बराबर कर देंगे। वर्क फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी, ये जो एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, उससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी निकलेगा। क्योंकि ये एनर्जी जो है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? वर्क फंक्शन। आने वाली फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी निकलेगा। ये h न्यू है, ये h न्यू f है, ये न्यू इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? न्यू f। तो आने वाली लाइट जो है अल्ट्रा वायलेट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए? वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। नहीं तो कम से कम क्या होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। तो इसको क्या लिखना है हम लोग? ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन। तो इसका मतलब एक फोटोन जो आ रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के फ्रीक्वेंसी के कम से कम क्या होना चाहिए? उसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर उससे छोटा रहता है तो उसको निकाल नहीं पाता, 2 भी मिलकर के नहीं निकाल पाता, क्योंकि 2 का वो एक एनर्जी होता ही नहीं है। दूसरा जो जाएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएगा। तो एक फोटोन जो आएगा, ठीक है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको निकालने के लिए, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? नाम सुने? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वर्ड वैसे बहुत सारे अलग अलग जगह भी यूज हुआ है। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या समझते हो आप लोग? और भी कई सारे यूज होता है। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। थ्रेशोल्ड क्या होता है? मिनिमम। फर्स्ट डिवीजन का थ्रेशोल्ड क्या है? 60%। यही है ना, फर्स्ट डिवीजन का थ्रेशोल्ड क्या है? 60%। अगर 59.9 भी लाओगे आप, और पेपर पे अगर लिख दिया 59.9, तो कोई नहीं लिख सकता फर्स्ट डिवीजन। लिख सकता कोई फर्स्ट डिवीजन? 59.99 भी अगर किसी ने लिख दिया, ठीक है, अगर बोर्ड वाले ने कर दिया, अलग अलग बात है, उसको वो 60 कर देता है, लेकिन अगर लिख दिया ऑन पेपर 59.99% है, तो फिर भी आप फर्स्ट डिवीजन कभी नहीं लिख सकते अपना, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड क्या है? मिनिमम क्या है? 60 रूल है। उसी तरह से सेकंड डिवीजन के लिए कितना है? 45%, तो उसका थ्रेशोल्ड 55 है। वही थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट। 60 प्लस आप 62, 65, 75 जितना भी ले आओ, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। यहां पर भी वही है, जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, जो वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बराबर होना चाहिए, या फिर उससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उससे बड़ा होना चाहिए या फिर उससे बराबर होना चाहिए। इसीलिए ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यही वाला एक्सपेरिमेंट देख करके तो फिर आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट के एक पार्टिकल नेचर भी होता है। क्योंकि अगर हम लाइट को एक फोटोन जब मानते हैं, एक पार्टिकल मानते हैं, तो एक पार्टिकल एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो जो हम अगर ये सोच सकते हैं कि 2 पार्टिकल मिल करके उस फोटोन की एनर्जी को दे दे और निकाल दे, तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ऐसा हो ही नहीं रहा। एक्सपेरिमेंट करा, लाइट डाला वहां पे, निकल ही नहीं रहा। मतलब ये कि अगर उसके फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसी को डाला, तो हम सोच रहे थे कि भाई
5 जूल रिक्वायर है, एक की 4 जूल है, तो 2 मिला करके 8 जूल कर देंगे तो आराम से हो जाना चाहिए, लेकिन निकल ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन। तो वहां से पता चला कि नहीं, जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, और यहां पर एक पार्टिकल मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने वाले फ्रीक्वेंसी से कम है, या उसकी एनर्जी निकलने वाली एनर्जी से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए तो अब हम वहां बात करेंगे क्या, इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन अमाउंट क्या है, ज्यादा है। अमाउंट क्या है, ज्यादा है। फिर अभी हमने एक चीज सीखी थी, क्या, आप अमाउंट कितना भी कर दो, लेकिन अगर एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन की एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। चाहे आप हजारों लेकर के आ जाओगे तब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको वो मिनिमम एनर्जी वाला एक फोटोन लाना ही पड़ेगा, उससे कम रखोगे तो नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर अमाउंट बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ज्यादा फोटोन आएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, वही हम देखने वाले हैं यहां पर। चलिए देखते हैं जरा सा इंटेंसिटी, और इसके साथ करंट देखेंगे बेसिकली। ओके, तो क्या होता है, ये डायरेक्ट वाला आपके पास आता है, अभी इसको फिर ध्यान से देखेंगे। अब हम अपनी इस पे आते हैं, जितना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उसी से कनेक्टेड कर लिया। फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज लिनियरली विद इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये कैसे हुआ वो अभी हम आगे चल करके देखने वाले हैं। तो एक बार नोट कर लो जरा सा ये, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब मोर नंबर ऑफ फोटोन, मोर नंबर फोटोन का मतलब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मोर नंबर ऑफ करंट। इसीलिए इनके बीच में कैसा ग्राफ बनता है, लीनियर बनता है। अब ये लिख करके ये डायग्राम बना दो। ठीक है, साइड में जरूर नहीं कि आप बनाओ, नीचे बना देना, अपना सेंटेंस लिख लो। तो इनके बीच में ग्राफ लीनियर बनता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि आने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी मिलेगा आपको करंट, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो एक बार फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया तो मतलब लाइट फिक्स हो गया तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया। अब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब अमाउंट बढ़ाना, और ये लीनियर बनेगा, बनना भी चाहिए लीनियर, है ना। 10 फोटोन डालोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसके हिसाब से मान लो 10 करंट हो रहा है। 20 निकालोगे, 20 फोटोन डालोगे, 20 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो 20 करंट मिलेगा पर सेकंड में। 30 डालोगे पर सेकंड, 30 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 30 करंट मिलेगा। तो लीनियर होता है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे आपका करंट उसी हिसाब से बढ़ेगा। ये आई जो है माइक्रो एम्पियर है, ब्रैकेट में लिखना ऐसे ही लिख सकते हो जो चाहो तो आप, आई इन माइक्रो एम्पियर, करंट माइक्रो एम्पियर में ही मिलने वाला है। चलिए सेकंड, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, जो बैटरी आप नीचे से लगा रहे थे उसका इफेक्ट क्या होता है, वो चीज। चलिए इसको समझते हैं, फिर डायग्राम बनाएंगे। एक मैं नॉर्मल सा डायग्राम बना देता हूं अभी। यहां कर दिया, ये रजिस्टर लगा दिया, एंड देन फिर यहां क्या कर दिया, बैटरी लगा दिया, और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि आप इसको नाप सको, कम और ज़्यादा फिलहाल रहने देते हैं ऐसे। और यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, और ये एनोड वाला है, ठीक है, जिसको पॉजिटिव आपने बनाया है।
ओके, ये तो ये डायग्राम याद आ गया अभी आपको, अभी अभी आपने बनाया है, उसी को हमने लेकर के चले। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बैटरी खत्म हो गया, शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो इसका काम खत्म, ये ऐसे हो गया। ओके, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी नहीं रहा, बैटरी नहीं लगाया हमने। ओके, अभी क्या करोगे आप, यहां पे लाइट डालोगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर निकालना स्टार्ट करोगे, और इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, और इतना ज्यादा एडिशनल एनर्जी दे दिया आपने, जो टोटल एनर्जी है वो गया वर्क फंक्शन में, प्लस आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए भी दे दिया। ठीक है, जैसे मान लो इसके लिए 5 जूल चाहिए, तो आपने यहाँ क्या दे दिया था, 10 दे दिया, तो 5 इसमें गया और 5 किसमें चला गया, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये भागेगा, ये भागेगा तो कहां जाएगा, यहाँ पे जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ जाएगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करके मूव करेगा और आपको करंट मिलेगा, राइट। विदाउट बैटरी के, जब जीरो बैटरी है तब भी आपको करंट मिल रहा है। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। अगर आपको करंट रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे होते हुए इसी सिचुएशन में करंट रोकना है तो क्या करोगे आप, यहां पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल रहा है, लेकिन हमें करंट जीरो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ सेम है, वो है ही। यस, हम क्या करेंगे, इस पोल को यहां पे उल्टा बैटरी लगा देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा बैटरी लगा देंगे, और इसको क्या कर देंगे हम, नेगेटिव कर देंगे। क्या करेगा वो, ये जो दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको क्या करेगा, ये रोक देगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दिया तो इसको रोकने पर भी क्या होगा, ये भाग के आएगा। कितनी नेगेटिव देनी होगी, इतनी नेगेटिव देनी होगी, इस काइनेटिक एनर्जी को क्या करे वो, उसके बराबर कम से कम कर दे, ताकि उसको पूरी तरह से रोक देगा। ठीक है, उस पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकना है, रिपेल करना पड़ेगा, तो उसको कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना के बराबर होगा, इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, या फिर कहिए E माइनस फाइव के बराबर, वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो जब देखेंगे बाद में। लेकिन एक चीज समझ में आ गया अभी आपको, कि अगर आपको रोकना है इस इलेक्ट्रॉन निकलते वक्त, ठीक है, ये तो कर रहे हैं, इसको करते हुए ऐसा नहीं, इसको बंद कर देंगे तो वैसे ही बंद हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ सेटअप है, उस वक्त अब आपको अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं रोक पाते, चलते हुए कंडीशन में आपको रोकना है, तो सिंपली आप इसको स्विच कर दो, इसके पोटेंशियल को क्या कर दो, उल्टा कर दो, और उल्टा करने के बाद भी उतना करना पड़ेगा ताकि इसके काइनेटिक एनर्जी को रोक सके, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, अब उसकी बात करेंगे। पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, पहले तो जीरो करेंगे तो ये जो दौड़ रहा था उसकी वजह से मिल रहा था, ठीक है, जो दौड़ रहा था उसकी वजह से मिल रहा था आपको, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे होंगे और उसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि यहां तक पहुंच सके, तो हम क्या कर देंगे, इसको हमने पॉजिटिव पोल कर दिया, अब थोड़ा सा पोटेंशियल हमने बढ़ा दिया। पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो जो दौड़ के आ रहा था तो पहले आ ही रहा था, जो बीच रास्ते पर रुक रहा था, जिसके पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि वहां तक पहुंच सके, तो जैसे ही ये पॉजिटिव करेंगे तो उसको भी खींचना स्टार्ट कर देगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो पोटेंशियल बढ़ाने से क्या हो जाएगा, आपके करंट बढ़ जाएंगे। ओके, और आपने पोटेंशियल बढ़ाया, इसको और बढ़ाया, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे था ये भी दौड़ के चला जाएगा, और पोटेंशियल बढ़ाया, जो यहां तक था ये भी चला जाएगा, और पोटेंशियल बढ़ाया, जो यहां पे सिर्फ निकल के रुक गया था वो भी चला जाएगा। ठीक है, अब जितना निकल रहा था सब चला गया, अब और बढ़ाओगे तो क्या होगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया कुछ, एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूं आपको। पहले जीरो पे तो दौड़ने वाला पहुंच रहा था, लेकिन कुछ रास्ते में भी रुक गया, यहां भी रुक गया, कुछ यहां भी रुक गया, कुछ यहां भी रुक गया, कुछ यहां भी रुक गया, और जो यहां पहुंच गया उसकी वजह से करंट आपको मिल रहा है। तो आपने थोड़ा सा पॉजिटिव बढ़ाया तो जो यहां रुका था वो भी खींच लिया, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना पर सेकेंड, तो करंट बढ़ जाएगा। अब और पॉजिटिव बढ़ाया तो जो यहां तक आया था वो भी आ गया, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया और करंट बढ़ जाएगा। और बढ़ाओगे ये भी भाग जाएगा, और बढ़ाओगे ये भी भाग जाएगा, और बढ़ाओगे ये भी भाग जाएगा। और सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहां होगा, जो निकल के यहीं पे खड़ा है, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि दौड़ के जाए, तो आपने इतना पॉजिटिव बढ़ा दिया कि ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब ये जितना निकल रहा था सारे चले गए, अब वहां पे जितना भी बढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा हुआ है। तो एक वक्त के बाद आपका करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट
हो जाएगा। अब ये ग्राफ आप देखोगे, अब ये ग्राफ देखिए, सिर्फ एक को देखना है आपको। किसको देखना है? सिर्फ एक को देखना है। ऊपर वाला अभी आप भूल जाओ, इस वाले को देखना है। ये जीरो पोटेंशियल है। क्या है? जीरो। जीरो का मतलब याद है? नो बैटरी। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं। फिर से मैं वो डायग्राम बना देता हूं यहां पे क्लैरिटी के लिए आपको। कोई बैटरी नहीं, यहाँ पे सिंपली ऐसे करके गैल्वेनोमीटर लगा के यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और ये ऐसे है। ठीक है, तो जीरो पोटेंशियल पे लाइट आई, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, आपको करंट मिल रहा है। तो इतना करंट मिल रहा है, देख रहे हो, है ना इतना करंट। लेकिन इस करंट को कम करना है तो हमें पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे ही जैसे आप पोटेंशियल को नेगेटिव करते जा रहे हो, करंट आपका क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था वो जा रहा था, उसको क्या कर रहा है? वो रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है, रोक रहा है। जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक देगा और जहां जाकर के आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा आपका? जीरो। सबसे रोकना किसको डिफिकल्ट है? जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाला है उसको रोक दिया आपने, तो आपने सबको रोक दिया। जो रास्ते में रुक रहा था तो रुक ही रहा था। हाई काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक दिया तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आगे अगर आपने पॉजिटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो आपने जो रास्ते पे जो रुका हुआ वो इलेक्ट्रॉन को भी आप क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। तो देखो, जैसे जैसे आप ये बढ़ा रहे हो, करंट आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहां तक बढ़ा, यहां के बढ़ने के बाद आप चाहे जितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, अब करंट आपका बढ़ नहीं रहा। इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल रहे थे सब चले गए। अब आप जितना निकाल रहे हो सब दौड़ रहे हैं, जितना भी निकाल रहे हो सब दौड़ रहे हैं। अब एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए उसके बाद आपका करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। जो एक है वो ग्राफ है किसके लिए? पोटेंशियल वर्सेस करंट। ओके, अब क्वेश्चन है आता है कि दूसरा वाला ग्राफ किसके लिए है? उसके ऊपर वाला। तो ऊपर वाला देखिए, एक L1 है और दूसरा क्या है? L2। दूसरा वाला जो ग्राफ है वो ज्यादा इंटेंसिटी के लिए, ज्यादा इंटेंसिटी। अब ज्यादा इंटेंसिटी का क्या मतलब हुआ? ये तो हमारा था ही कनेक्शन जो भी है। यहां पे एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का मतलब ये था कि ये 100 फोटोन पर सेकंड दे रहा था। कितना दे रहा था? 100 फोटोन पर सेकंड। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? मैक्सिमम कितना निकालेगा? 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। ठीक है, अब 100 में हमने देखा कि 10 यहां तक पहुंच गया था। ठीक है, 10 पूरा दौड़ के यहां पहुंच गया, 10 यहीं पे रुक गया था। टोटल कितने हो गए? 20। उसी तरह 10 यहां रुक गया, ऐसे ऐसे होते होते लास्ट में बचे यहां पे 40। 40 यहीं पे रुक गया था। उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि यहां तक दौड़ के जाए। 40 यहां पे, 10 50, 10 60, 10 70, एक और यहां पे कर लेते हैं 80, ये हो गया 90। टोटल कितने हो गए? सारे हो गए टोटल। 100 फोटोन आया, 100 इलेक्ट्रॉन को निकाला। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन में 10 तो दौड़ के वहां तक पहुंच गया, 10 के पास एनर्जी यहीं तक पहुंचने की थी। फिर 10 यहीं तक पहुंचा, 10 यहां तक पहुंचा, 10 यहां तक पहुंचा, और 40 के 40 यहीं पे खड़े रह गए, उसकी उतनी एनर्जी नहीं। टोटल हो गए 100। अच्छा, जीरो पोटेंशियल पे कौन सा करंट मिलने वाला है बता सकते हो? जीरो पोटेंशियल पे 10 यहां पहुंच जा रहा है ना, पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है। ये 10 तो यहीं तक रुक गया, वो तो पहुंचा ही नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाया। तो जीरो पोटेंशियल पे ये 10 क्या हो गया आपका? नहीं पहुंच पाया, सिर्फ ये 10 पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से करंट मिलता है। और जब आप नेगेटिव लगाते हो तो उस 10 में से 9 को रोकने में कामयाब होते, फिर 5 को, फिर पूरे जीरो कर देते हो तो जीरो हो जाता है। लेकिन जब पॉजिटिव बनाओगे तो ये 10 को पहले खींचेगा, तो 10 के बदले क्या हो जाएगा? 20। और पॉजिटिव बढ़ाओगे तो कितना? 30। और पॉजिटिव बढ़ाओगे 40, और पॉजिटिव बढ़ाओगे 50, और पॉजिटिव बढ़ाओगे 60, और पॉजिटिव बढ़ाओगे पूरा 40 चला जाएगा, 100। उसके बाद जितना ही बढ़ा लो, 100 से ज्यादा तो मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। अब आया बात समझ में? अब इंटेंसिटी बदल देंगे। इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे। 100 के बदले अब कितना डालेंगे? 200 फोटोन डालेंगे। तो सेम यही सिस्टम होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा, तो करंट का वैल्यू क्या होगा? बदल जाएगा, लेकिन ऐसे ही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वजह से रहता है। ये जो ज्यादा एनर्जी वाला आता है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे हम, वो रहता है। अब बनाइए ये ग्राफ। अब इसी को एक्सप्लेन कर दिया है, वहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, नोट करो। अब थोड़ा प्रैक्टिकली इसको सोचना है, घर पे भी जाके एक बार देख लेना।
कमिंग संडे को टेस्ट दे दो रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। रोशनी ना बोल रही हो कि हाँ बोल रही हो? क्यों? ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अगले संडे दूसरा चैप्टर ले लेंगे, वो अगले संडे। इस संडे को क्या हुआ ये बताओ? रे ऑप्टिक्स तो लगभग सबका पढ़ा होगा, वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है। रे तो पढ़ा हुआ है ना, आएगा क्यों नहीं, घर से उठवा लेंगे भाई। कुछ बोल रही हो? हाँ इस संडे को, आज तो वेंसडे ही है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। हाँ हाँ, और कब? अब इतने दिन से तो टेस्ट दिया नहीं, पिछला टेस्ट में किसी का मार्क्स ही नहीं है, क्या बताऊं मैं। तुम आराम कर रहे हो? क्या हुआ, लिख लिया? डायग्राम अलग, लिखा अलग, इसको क्यों दे रखा है? यहाँ नहीं है, वहां देखेगा। एक तुम मिस्टेक करोगे दोबारा मिस्टेक कर देगा, फिर जब यहाँ है सामने लिखने के लिए तो। डन। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब किसको रोकना है? जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला। अगर हम इक्वेशन बनाएं इसका, इक्वेशन जितना एनर्जी आप देते हो वो एनर्जी खर्च होता है वर्क फंक्शन में, मतलब गेट से बाहर निकलने में, और प्लस किस में? काइनेटिक एनर्जी में। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है? सरफेस पर है। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? सरफेस पर। और जो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलेगा तो उसकी तो काइनेटिक एनर्जी वाला जो एनर्जी है वो खर्च हो जाएगा उसमें, अंदर से बाहर निकालने में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वैसे भी कम आएगी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? जो सरफेस से निकल रहा है। कि मतलब जितना एनर्जी मिला, कुछ खर्च हुआ वर्क फंक्शन में, जैसे मान लो इसका 10 जूल आप दे रहे हो, वर्क फंक्शन 5 जूल है, तो बाकी 5 किस में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? जो सरफेस पे होगा। तो ये जो फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू 5 प्लस के, वहां पर हम लोग लिख देंगे क्या? के मैक्स। ठीक है, तो के मैक्स वाली जो एनर्जी होगी उतनी अगर आपने नेगेटिव एनर्जी दे दिया प्लेट पे तो वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, तो के मैक्स कितना हो जाएगा भाई? के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस 5। ठीक है, ई को हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू, 5 को लिख सकते हैं एच न्यू एफ, या टी भी लिखते हैं, थ्रेशोल्ड वाला, है ना, इतना। तो ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, इसको हम अगर ना भी लिखें तो चलेगा। फिलहाल 5 लिख दें, सिर्फ क्या लिख देंगे? वर्क फंक्शन 5। ये तो कांस्टेंट होता है हर एक मटेरियल के लिए। तो के मैक्स किस चीज पर डिपेंड करता है? देखो यहां पर एच न्यू पर, मतलब न्यू पर, जो आने वाली लाइट है उसके फ्रीक्वेंसी पर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। जो आने वाली लाइट है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा। और आने वाली फ्रीक्वेंसी कम तो काइनेटिक एनर्जी भी कम। और ये जो के मैक्स आएगा, दिस के मैक्स के बराबर आप
ईवी डाल दोगे। ईवी क्या है? तो V इज नेगेटिव वोल्ट, और उसको अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा। तो E इंटू वी है। V का मतलब पोटेंशियल, जो कि नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो जो K मैक्स के एनर्जी के बराबर अगर नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। V कौन सा है यहाँ पर? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो VS कितना के बराबर हो जाएगा? VS विल बी इक्वल टू K मैक्स बाई E। E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम इस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एच न्यू माइनस 5f वर्क फंक्शन डिवाइड बाई ई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? इसमें सिर्फ एक ही चीज वेरिएबल है, वो है न्यू, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी। अगर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव में, ऑफ कोर्स नेगेटिव में ज्यादा हो जाएगा। और आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने एक ही तरह का लाइट दिया था, लाइट एक ही तरह का यूज करा, हमने सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाई। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? अमाउंट बढ़ाया, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया। इसीलिए दूसरे वाले का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है और पहले वाले का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। बात आया कुछ समझ में? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड करता है? आने वाली लाइट के फ्रीक्वेंसी पर। तो हमने पहली की बात करें या दूसरी की बात करें, फ्रीक्वेंसी तो सेम है। हमने सिर्फ 100 के बदले कितना कर दिया? 200 कर दिया, 300 कर दिया, 500 कर दिया। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, इसीलिए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी बदल दोगे तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में और बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा वही होने वाला है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा। ये वाला टॉपिक क्या था? नहीं, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, मतलब अमाउंट बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। तो ऐसा है, ये वाला कैलकुलेशन नोट कीजिए नीचे। अभी एक लाइन इसके नीचे और है, लेकिन इसको नोट कर लो। यहां से स्टार्ट करना है। E इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। सो के मैक्स कितना हो जाएगा? E माइनस 5। E को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एच न्यू माइनस 5f। के मैक्स तो आने वाली जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसके बराबर अगर नेगेटिव एनर्जी दे देंगे हम लोग, E इंटू वी एस। V मतलब वोल्टेज को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी होता है। तो Vs जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो नेगेटिव एनर्जी है। तो अगर उसके बराबर कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। इसके नीचे एक सेंटेंस भी लिखाऊंगा मैं। हम्म हम्म हाँ ठीक है। हाँ, क्या करना है हमें बताओ? कराना है मुझे? ओ अच्छा, मुझे लगा कुछ और रिक्वेस्ट है। फिलहाल करते हैं अभी इसको। ठीक है, देखते हैं, बताता हूं। रिक्वेस्ट ये है कि टेस्ट आप सिर्फ वेव ऑप्टिक्स का ले लीजिए सर। हाँ, ऐसे ही बोला था। तुम्हारा रिक्वेस्ट हवा में ही उड़ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया तुम्हारे बातों पर। ठीक है, चलो वेव ऑप्टिक्स का लेते हैं। रे का भी ले ले। कितने लोग रे के लिए तैयार हो बताओ? हाँ बोलो बोलो, अरे खुल के। रे ऑप्टिक्स बहुत पुराना हो गया है। वेव में कुछ क्यों, उससे पहले पढ़ाया है, इतने सारे क्लासेस लगे, बहुत सारे आए हैं, तुम नहीं आए थे बस। क्यों नहीं आए थे? नहीं, पेपर के बाद हुआ है, पेपर के बाद हुआ है।
ठीक है, चलो करो इसको पहले। नोट कर लिया आपने? चले एक सेंटेंस लिख लीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव, इज नेगेटिव पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव पोटेंशियल, कॉमा देकर के लिखो, डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन maximum kinetic energy of the electron, maximum kinetic energy of the electron which alternately depends on frequency of the incoming light, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग लाइट्स। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है आपके काइनेटिक एनर्जी पर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। ओके, ब्रैकेट में ये लिख देना, जहां तक लिखे हो ना ब्रैकेट में ये लिख देना, नीचे वाला ब्रैकेट करके, ठीक है, इसको ब्रैकेट करके लिख देना। ये पहले आना चाहिए था नीचे रह गया, बट ब्रैकेट करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो कुछ पार्ट हमने लिखाई दिया। नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू दी A with respect to C, photoelectric current becomes 0. स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और नाम है क्या? कट ऑफ पोटेंशियल। तो कभी कट ऑफ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। डन? लिखा इसको? ये लिखा नीचे वाला? अरे बातें बना लो, बस ब्रैकेट करके लिखना है इसको, या रिमार्क्स करके, नोट करके, जो भी है। रख ले बेटा, अंदर रख ले, बाद में एकदम करते रहना। फोन तो यूज नहीं कर रहे थे, वहां क्या कर रहे? क्या क्या गुल खिलाते हो तुम। चलो हो गया, ये आगे चलें। ये हमारा है किसके वजह से? इंटेंसिटी की वजह से। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट, अमाउंट ऑफ फोटोन आपने बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपने सेम रखा है। अब तुम लोग ये बताओ मुझे, अगला हमारा होने वाला है क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम अगर सेम इंटेंसिटी रखे हैं, मतलब अमाउंट सेम रखे हैं, 100 के 100 रखते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? चलो थोड़ा सा ब्रेन पे जोर डालो और बताओ। हमने अमाउंट सेम रखा, सेम इंटेंसिटी, 100 पहले भी था, 100 फोटोन अभी भी 100 फोटोन रहेगा, लेकिन अब हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो क्या होगा उससे? मतलब क्या? नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। ये अभी हमारा इधर से कनेक्शन कर दिया, ठीक है, और यहां पे क्या आ रहा है? यूवी रेज आ रहे हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया हमने? ν2 इज ग्रेटर देन ν1 कर दिया। पहले ν1 था, फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। नंबर अभी सेम ही रखे, 100 के 100 ही रखे, मतलब सेम इंटेंसिटी रखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। सोचो क्या होने वाला है?
स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। एनीथिंग एल्स? एक चीज तो क्लियर हो गया डायरेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। और ओके, और क्या चीज, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप किसकी बात देखते हो, इक्वेशन की बात देखते हो, E इज इक्वल टू क्या होता है, 5 प्लस क्या, के मैक्स ना। E का मतलब क्या हुआ, अरे करंट जीरो कैसे कर दिया, ये E का मतलब ये एच न्यू, लाइट आने वाली जो है फ्रीक्वेंसी, वो इज इक्वल टू कितना, 5f प्लस क्या, के मैक्स। 5f तो फिक्स रहता है हर एक मटेरियल का, आपने क्या कर दिया, न्यू बढ़ा दिया, न्यू बढ़ाओगे ये तो फिक्स है, क्या बढ़ जाएगा आपका, के मैक्स बढ़ जाएगा। के मैक्स से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ा था, लेकिन करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखिए। देखिए अभी क्या हो रहा था, पहले जो था हमारा, हमने 100 फोटोन डाले, कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे यहां से, 100 इलेक्ट्रॉन निकले। 100 में से करीब करीब 40 हमारा यहीं पे रह रहा था, 10 यहां पे, 10 यहां पे, और लास्ट में कितना पहुंच रहा था, 10, और बाकी 10 10 10 करके कहां पे था, रास्ते में था। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो क्या होगा, कि अब ये 10 ही रहेगा यहाँ पे, तो 10 तो था ही, पीछे वाले 10 की भी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जीरो पोटेंशियल पे अब 10 के बदले हो सकता है कि यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा हो, तो जीरो पोटेंशियल पे आपके पास करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बताइए समझ में कुछ, क्योंकि लो पोटेंशियल पे 10 पहुंच रहा था यहाँ, बाकी जो थे 90 रास्ते में थे। अभी आपने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया, अब 10 के बदले हो सकता है कि यहाँ कितना पहुंच रहे हो, 15 पहुंच रहे हो जीरो पोटेंशियल पे, विदाउट अप्लाई करने के। और जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये और बढ़ जाएगा, और जो रास्ते में वो भी बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना जाएगा, पोटेंशियल बढ़ाते गए, टोटल कितने निकल रहे हैं, अभी भी 100 ही निकल रहे हैं, तो मैक्सिमम 100 तक ही जाएगा। लेकिन जीरो पोटेंशियल पे आपको क्या मिलने वाला है, ज्यादा। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी आपने, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। 15 के बदले अब क्या मिल सकता है, 20 मिल सकता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जीरो पोटेंशियल पे आपको करंट और ज्यादा मिलने वाला है। एक पॉइंट पे था, तो डायग्राम डायरेक्ट देखना है, देखिए यहां पे अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम रखी तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, और बढ़ गया, यहां के बदले कहां चला गया, यहां चला गया। और जीरो पोटेंशियल पे देखो, जीरो पोटेंशियल पे पहले वाले पे इतना करंट था, दूसरे वाले पे इतना करंट है, लेकिन मैक्सिमम कितना जाएगा, वही 100 ही मिलेगा आपको, चाहे इसके लिए मैक्स हो चाहे इसके लिए मैक्स हो। और अगर बढ़ा दोगे आप, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो यहां पे होएगा, ये हो सकता है कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, और ऐसे करके यहां तक जाएगा, एंड देन फिर वो भी लास्ट में क्या हो जाएगा, 100 ही मिलने वाला है। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, 100 ही मिलेगा, क्योंकि 100 फोटोन जा रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी आपने सेम रखा है, ठीक है। लेकिन जीरो पोटेंशियल वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा वाला आएगा, तो जीरो पोटेंशियल पे यहाँ पे और ज्यादा मिला, इसमें और ज्यादा मिला, इसमें और ज्यादा मिला, ये बढ़ते चला गया, ठीक है। इसी को लिखा है, तो इसको भी कंप्लीट कीजिए, तब छुट्टी होएगा। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले डाल दिया और इसको डाल दिया। हाँ जी,
तो पहले पार्ट में उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, दूसरे पार्ट में हमने पोटेंशियल के साथ किया है। तो डायरेक्ट इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पर पड़ता है। For a fixed intensity of photoelectric current does not depend on the frequency of the incident light because the photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons emitted. ठीक है, मैक्सिमम उतना ही रहेगा क्योंकि इंटेंसिटी आपने फिक्स कर रखा है। इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। हाँ, जो हमने एक्सप्लेन करा, जो डिस्कस करा, उसको रिटन में तो रखना चाहिए ना, लिखना तो पड़ेगा ही। एक्सप्लेन कैसे करोगे फिर? और ये दो में से कोई एक जरूर आता है बोर्ड में, इफेक्ट ऑफ आइदर फ्रीक्वेंसी या फिर इंटेंसिटी। आप वापस से फिर इसको पढ़ना, थोड़ा समझना, दिक्कत होगी मुझे बताओगे, वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बस वही एक आता है आइंस्टाइन इक्वेशन से, जो आपने लिखा है अभी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो जो भी हमने एक्सप्लेन करा उसी को लिख दिया है यहाँ पे, सो दैट आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, लिख सको। बाद में पढ़ना है तो पढ़ लेना इसको,